अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। 2021 डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं अपने चैनल पर सिंगल एंट्री के 2021 से लेकर 2013 तक के पास पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका हूं। तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चैनल पर बैंकिंग, स्टैटिस्टिक्स, कमर्शियल ज्योग्राफी, इन तमाम के नोट्स, क्वेश्चंस और बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम्स। तो चले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल में कह रहा है ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन May 1, 2019। जब भी आप सवाल पढ़ें तो सवाल की डेट को आप लाजमी देखें कि वो डेट क्या है। एट अ कॉस्ट ऑफ 4,25,000 with estimated life of 10 years and scrap value of rupees 1,25,000. The machine had working life of 25,000 hours and 75,000 units. The company accounting year ends on December 31st. During the year 2019, the machine was worked for 2,000 hours and produced 6,000 units, and during the year 2020, it worked for 4,000 hours and produced 14,000 units. Require compute depreciation expense on December 31st, 2019 and 2020 under the following method. आपको डेप्रिसिएशन मालूम करना है स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू, वर्किंग आवर मेथड, यूनिट आउटपुट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू। तो चले पहले रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। आपने यहां पर कंपनी का नाम लिखा, ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड आपने कहा, ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड। आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने लिखा कंप्यूटेशन फॉर depreciation expense for the year 2019-2020। अब आपको देखें यहां पर रिक्वायर 1 में 1 बाय 1 बोल रहा है कि इस तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। तो आपने कहा चलें भाई हम भी इसी तरह से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। आपने सबसे पहले इस तरह लिखा 1 और 1 में आपको बोल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड। आपने स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। आपने कहा कि स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर है कॉस्ट माइनस
साल्वेज वैल्यू जिसको हम स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इन ईयर्स। आपको मालूम करना है डेप्रिसिएशन 2019 का। आपने लिखा यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कौन से ईयर का मालूम करना है? 2019 का, तो ब्रैकेट में 2019 लिख लिया, बराबर का निशान। अब सवाल में सबसे पहले बोल रहा है कॉस्ट। देखिए फॉर्मूले में पहली चीज क्या है? कॉस्ट। आपको बताया जा रहा है कॉस्ट कितनी है? 4,25,000। आपने लिखी 4,25,000 माइनस साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू एक ही होती है, मैंने आपको बताया। तो ये साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू एक ही है। आपने कहा 1,25,000 डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। तो लाइफ इन ईयर्स कैसे पता चलेगा? वो बोल रहा है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। तो लाइफ इन ईयर्स कितना है? 10। आपने कहा कि 4,25,000 माइनस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 10, ये आपके पास आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 10, और यूं आपके पास 30,000 एक साल का डेप्रिसिएशन है। लेकिन आपने जो मशीन जो परचेज की थी वो मई को की थी। इसका मतलब ये कि डेप्रिसिएशन मई से कैलकुलेट करना है। तो आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने का डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करना है। लिहाजा आप लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 12, और जब 8 डिवाइडेड बाय 12 को आप 30,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूं आपके पास आंसर आ जाएगा 20,000। हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2019 का कैलकुलेट हो गया। अब बारी है 2020 के कैलकुलेट करने की, क्योंकि ये कह रहा है भाई 2019 का भी करो और 2020 का भी करो। हमने कहा फॉर्मूला हमारे पास सेम है, लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर है कॉस्ट। कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको सवाल में? आपने कहा 4,25,000, और साल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू है 1,25,000, लाइफ इन ईयर 10 है। आपने कहा 3 लाख डिवाइडेड बाय 10, और यूं आपके पास 30,000 रुपीज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, और ये डेप्रिसिएशन 2020 का था। आपने एक मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरे मेथड की बारी है, जो कि है मेथड नंबर 2, और वो है वर्किंग आवर मेथड। वर्किंग आवर मेथड के थ्रू आपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने वर्किंग आवर मेथड से कैलकुलेट करने के लिए रेट पर आवर निकालना है, जो कि बराबर है कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू
डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इन आवर्स। आपने कहा कॉस्ट तो हमारे पास है 4,25,000, साल्वेज वैल्यू है 1,25,000। ये टोटल लाइफ इन आवर्स कितनी है तो बता रहा है मशीन हैड वर्किंग लाइफ ऑफ 25,000 आवर्स। तो आपने यहां लिख दिया 25,000। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ₹12 आ गया, जो कि आपका रेट पर आवर है। अब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। आपने फॉर्मूला लिखा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर है आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई रेट पर आवर। अब जब 2019 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करना है तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 2019 का हमारा आवर्स वर्क कितना है। तो गौर से देखें, बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2019 द मशीन वर्क फॉर 2000 आवर्स। आपने कहा 2000 घंटे काम किया है और रेट कितना है 12। तो यूं आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, जो कि आपके पास है 24,000। अब मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है (2020) का। तो मैंने कहा 2020 में कितने आवर्स वर्क किया है तो बता रहे ड्यूरिंग द ईयर 2020 इट वर्कड फॉर 4,000 आवर्स। आपने कहा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो यूं 48,000 आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 2020 का, और 2019 का आपके पास 24,000। अब यूं आपने वर्किंग आवर मेथड के थ्रू भी क्या किया, आपने कैलकुलेट कर लिया डेप्रिसिएशन। अब बारी है किसकी, अब बारी है हमारे थर्ड की, जो कि है यूनिट आउटपुट मेथड। तो हम सबसे पहले निकालेंगे रेट पर यूनिट, यानी एक यूनिट जब एक मशीन बना रही है तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। आपने कहा फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इन यूनिट्स। यहां वर्किंग आवर था तो आवर्स में हमें लाइफ चाहिए थी, यहाँ यूनिट है तो यूनिट्स में। सेम कॉस्ट हमारे पास है 4,25,000, साल्वेज वैल्यू है 1,25,000, टोटल लाइफ इन यूनिट्स। तो अब देखे बता रहे हैं वर्किंग लाइफ और 25,000 आवर्स, और यूनिट्स में कितने 75,000 यूनिट्स। आपने बराबर का निशान लगाया,
3 लाख को जब डिवाइड कर देंगे आप 75,000 से, तो यूं आपके पास आंसर आ रहा है ₹4। ये आपके पास आ रहा है रेट पर यूनिट। चलें जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्योंकि ये स्लाइड हमारे खत्म हो गई है। इसके बाद हमने करना क्या है, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और देखें 2019 में मशीन ने प्रोड्यूस किए 6000 यूनिट्स और 2020 में प्रोड्यूस किए हैं 14,000 और रेट है हमारे पास 4। हमने कहा हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर है यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट रेट। हमने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2019 का कैलकुलेट करना है। तो 2019 में हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं ये बता दिया भाई। एट 2019 द मशीन वर्क फॉर 22,000 आवर्स एंड प्रोड्यूस 6,000 यूनिट्स। तो भाई इसमें तो 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। मल्टीप्लाई रेट पर आवर हमने बता दिया ₹4 रेट है हमारा, आपने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया और यूं 24,000 आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। फिर आपने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2020 और ये 14,000 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर है 56,000 के। और यूं आपने वर्किंग आवर मेथड से भी कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास लास्ट मेथड है जो कि है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका आपके पास फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर है कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट, जो कि किस में होता है, परसेंटेज में होता है। अब देखते हैं जरा, आपको बता रहा है भाई कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट है 4,25,000, रेट बता दिया 20%। आपने कहा ये तो हमारा काम ही आसान हो गया। हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है 2019 का। कॉस्ट दे दी है 4,25,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये मशीन हमने अभी नई खरीदी है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है पिछला सारा जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन। तो मशीन अभी खरीदी है, डेप्रिसिएशन तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कोई, तो हम लिखेंगे क्या 0, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। और रेट देखे आपको सवाल में दे दिया गया है कितना, 20%। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का रेट दे दिया है 20%। आपने बोला मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, देखें जब भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो या आप टाइम को कंसिडर करेंगे,
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कर रहे हैं, यहाँ भी टाइम ऑफ परचेज को आप कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर आप मई में खरीद रहे, इसका मतलब 8 महीने आपने मशीन यूज की है और ये जो रेट है ये एनुअल है, पूरे साल का है, तो आप 8 महीने के हिसाब से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। आपने कहा मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 और ये आपके पास आ जाएगा 5667। अच्छा जी, अभी डेप्रिसिएशन निकालना है। कौन सा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है 2020 का। आपने कहा 4,25,000 माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। कितना अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है आपका? पिछले साल का जमा किया डेप्रिसिएशन कितना है? 56,666। रेट कितना है? मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। इस साल हम ये 8 डिवाइडेड बाय 12 नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम अब जनवरी से दिसंबर तक का पूरा डेप्रिसिएशन देख रहे हैं। तो यूं जो रेट डेप्रिसिएशन आएगा 73,667, ये हमारा आंसर है। तो हमने चारों मेथड से क्या किया? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है? कह रहा है गिव एडजस्टिंग एंट्री फॉर 2019 अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी एक एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, कौन से मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। और क्लोजिंग एंट्री बनानी है 2020 में वर्किंग आवर मेथड से। तो हम ये दोनों काम करते हैं। हम बोलते हैं पहले हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे 2019 की। तो जब 2019 की एंट्री बनानी है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो डेप्रिसिएशन भी हमें कौन सा चाहिए होगा? 2019 का इस अमाउंट से एंट्री बनेगी। और दूसरी बन रही है वर्किंग आवर मेथड से 2020। तो वर्किंग आवर मेथड हमारा ये रहा और 2020 में, तो इन दोनों अमाउंट से इससे बनेगी एडजस्टिंग और इससे बनेगी हमारी क्लोजिंग। तो चले बनाते हैं एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री, जो कि बहुत ही आसान है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर कॉलम बना लिया है। कॉलम में मैंने यहाँ पर पहला लिखा है कि भाई हमारे पास छोटे कॉलम बनाते हैं क्योंकि एडजस्टिंग अलग बनानी है। और तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। हमने हेडिंग देनी है। हेडिंग है हमारी, कंपनी का नाम लिखेंगे ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड और हम यहाँ लिख रहे हैं एडजस्टिंग एंट्री। डेट आपके पास, अब देखो उन्होंने खुद बताया हुआ है कि भाई 2019 में बनानी है। डेप्रिसिएशन साल के आखिर में निकलता है, अमाउंट 20,000 है। आपने डेट डाल दी दिसंबर की 31, 2019। एडजस्टिंग एंट्री हमेशा ऐसे ही बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा जी, अमाउंट कितने यूज करेंगे? अमाउंट आपके पास 20,000 रुपए है एडजस्टिंग की। क्यों? क्योंकि 2019 का बनाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। आपने लिख दिया टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये हमने एडजस्टिंग एंट्री बना ली। अब बारी आती है, हमने बनानी है क्लोजिंग एंट्री। मैं क्लोजिंग एंट्री के लिए भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं।
मैंने कहा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड क्या बना रहे हैं, क्लोजिंग एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। आपने सबसे पहले डेट देखनी है। अब देखें 2020 वर्किंग आवर मेथड, 2020 में आपका जो डेप्रिसिएशन है कितना है 48,000। और जब भी हम क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन expense credit to close depreciation expense। और डेट क्या लिखेंगे, 2020 को बना रहे हैं, दिसंबर की 31, 2020 अमाउंट आपके पास है 48,000 और 48,000। तो यूं हमारा आज का जो ये सवाल है ये खत्म हुआ। और नेक्स्ट क्लास में मैं 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। डेप्रिसिएशन का हमारा टॉपिक अभी कंटिन्यू रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।